वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग इंग्लिश के बीहाइव बुक से एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है विंड, रिटन बाय सुब्रमण्या भारती। एक्चुअली ये पोएम सुब्रमण्या भारती ने तमिल लैंग्वेज में लिखा था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन A.K. रामानुजन ने किया था। तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में जाने से पहले एक बार इस पोएम के रिसाइटेशन को देखते हैं। Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the door firmly. Practice to form the body. Make the heart steadfast. Do this and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes a strong fire roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So this was the poem, children. अब इस poem के line by line explanation की ओर हम बढ़ेंगे. So in first stanza, the poet is requesting the wind to come softly. He's saying, wind, come softly. Don't break the shutter of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. मतलब wind, धीरे धीरे आओ और जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे रखी उनको मत गिराओ, उनको मत तोड़ो, विंडोज को मत तोड़ो, जो पेपर्स हैं उनको नहीं गिराओ, उनको स्कैटर मत करो, फैलाओ मत, और साथ ही साथ जो बुक्स रखे हुए हैं शेल्फ पे उनको भी नहीं गिराओ. एंड इन द सेकेंड स्टैंजा व्हाट वी सी, देयर लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. You tore the pages of the book. तुमने सभी कुछ नीचे गिरा दिया. जितनी भी किताबें रखी हैं उनके पन्नों को, उनके पेजेस को तुमने फाड़ दिया. And you brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. तुम बारिश लेकर आए और तुम बहुत ही चालाक हो. तुम कमजोरों का मजाक उड़ाने में बहुत ही चालाक हो. So we can see a contradiction between two stanza 1 and stanza 2. स्टैंजा 1 में पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं विंड से, रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम धीरे आओ, तुम हमें परेशान मत करो. एंड इन द सेकेंड स्टैंजा हम लोग देखते हैं कि विंड के से रिक्वेस्ट करने के बावजूद विंड ने बहुत सारी परेशानी खड़ी कर दी है. इसको अगर हम अपने ह्यूमन लाइफ से रिलेट करें तो हम बहुत ही आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि विंड जो है यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है हमारे लाइफ के परेशानियों को. अगर परेशानियों के सामने हम रिक्वेस्ट करें कि तुम लौट के चले जाओ तो परेशानियां कभी लौट के नहीं जाती हैं, बल्कि हमारे रिक्वेस्ट का, हमारी कमजोरी का वो मजाक उड़ाती हुई हमारे लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ाती हैं और हमें और ज़्यादा वीक करती हैं. इसलिए जब भी प्रॉब्लम्स आए तो उनके सामने रिक्वेस्ट करने या उनके सामने अपने आप को सबमिट करने से बेहतर है कि हम उनका मुकाबला करें. हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं अपने माइंड से, अपने बॉडी से, ताकि हम उन मुसीबतों का सामना कर सकें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, द पोएट इज सेइंग, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. So the poet is saying कि जो लोग कमजोर होते हैं उनको विंड पूरी तरीके से परेशान करता है. विंड यहाँ पे है मुसीबतें, लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं
वो यहाँ पे विंड को सिंबलाइज कर रहा है। कवि कहते हैं कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर, क्रम्बलिंग बिल्कुल जिसको तोड़ दिया जाता है, फ्रेल है, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमजोर घर है, जो कमजोर दरवाजे हैं, कमजोर रैफ्टर है, रैफ्टर इज अ बीम जिसके ऊपर रूफ जो है वो सपोर्ट पाके खड़ा हो पाता है। एंड क्रम्बलिंग बॉडीज यानी कि ह्यूमन बीइंग, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट, यहाँ तक कि जो कमज़ोर लोग होते हैं कमज़ोर घर होते हैं, कमज़ोर नींव होती है, कमज़ोर दिल के होते हैं, वो सभी मुसीबतों के सामने हार जाते हैं, मुसीबतों के सामने घुटने टेक देते हैं। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हमें मुसीबतों से डरना नहीं है बल्कि उनका सामना करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, द पोएट इज सेइंग द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, यानी विंड गॉड जो है वो विनो कर देते हैं कमजोरों को और क्रश कर देते हैं। विनोइंग इज अ प्रोसेस है एक, जिसमें कि बर्तन में या किसी चीज़ में, किसी कंटेनर में जब हम फूड ग्रेन को रखते हैं तो जो उसके उनमें जो वैसी चीज़ें होती हैं, जो शेफ होते हैं, जो यूज़फुल नहीं होते हैं, वो अपने आप जब उस बर्तन को हम लोग हिलाते हैं, उस फूड ग्रेन से भरा हुआ गेहूँ या चावल, तो वो शेफ जो है वो हवा के झोंके से अपने आप वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो कमज़ोर हैं, जो टिक नहीं पाते मुसीबतों के सामने, वो हल्की सी भी प्रॉब्लम को झेल नहीं पाते और वो बिल्कुल साइड हो जाते हैं, और जो स्ट्रांग है, जो फर्म है, वो बच जाते हैं। सो हमें अपने आप को अगर बचाना है तो वी नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, वी हैव टू टेल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर नॉट वीक। हमें अपने घरों को मजबूत करना है और हमें अपने दरवाजे को बहुत ही टाइटली, फर्मली बंद करना है। दरवाजे को टाइटली और फर्मली बंद करने का मतलब है कि किसी भी तरीके से अपने दिमाग के अंदर, अपने दिल के अंदर हम कमजोरी को ना आने दें। हम मुसीबतों से लड़ने का हौसला रखें, तभी हमारी जीत संभव है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. So now the poet is suggesting that we should be strong enough to fight any kind of diversities in our life. एक एग्जाम्पल यहाँ पे पोएट देते हैं कि अगर हम लोग कोई कैंडल या कोई दिया लाइट करें और उसे बाहर रखें और हवा चल रही हो या तूफान आ रहा हो, तो वो दिया जो है वो ब्लो कर जाएगा, यानी कि वो बुझ जाएगा। क्यों वो बुझ जाता है हवा में? क्योंकि वो कमज़ोर होता है, वो छोटा सा एक दीपक है, छोटी सी उसकी लौ है, तो हल्का सा भी अगर हवा चलता है, अगर तूफान है बाहर, तो वो बुझ जाता है। पर वही फायर, वही आग जब जंगल में लगी होती है और वही तूफान या वही हवा जब जंगल में चल रहा होता है, तो वो आग जो जंगल में है लगी, वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जंगल के जंगल, एक दूसरे से सटे कितने सारे जंगल वो उसमें जल जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कैलिफोर्निया में आग की काफ़ी वारदातें होती हैं, तो एक जंगल से दूसरा जंगल, दूसरे से तीसरा जलता जाता है। हवा वहाँ भी है, तूफान वहाँ भी है, और तूफान इस छोटे से दिए को बुझाने के लिए भी है, पर ये दिया बुझ जाता है और वो आग जो है वो और ज़्यादा भड़क जाता है। ये भी हमारे लाइफ को सिंबलाइज करता है, ये भी हमारे लाइफ स्टाइल को सिंबलाइज करता है कि अगर हम स्ट्रांग बने रहें तो कितनी भी बड़ी मुसीबत होगी, हम उसके सामने डटकर मुकाबला कर सकते हैं। पर अगर हम कमज़ोर बने रहेंगे तो हल्की सी भी हवा, यानी छोटी सी भी मुसीबत हमें तोड़ देने में बिल्कुल कामयाब हो सकती है। ओके, सो ये हो गई इस पोएम की एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन। अब इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है,
मे बी बिकॉज ये तमिल से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आया है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेस में हम देखते हैं कि इसमें एनाफोरा यूज किया गया है। एनाफोरा क्या होता है? व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive lines, it is the device of anaphora। यानी एक ही वर्ड से सेंटेंसेस जो है, कंसेक्यूटिव सेंटेंसेस जो है वो बिगिन होती हैं। जैसे कि लाइन नंबर 2, 3 and 4 में हम देखते हैं कि ये डोंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड लाइन नंबर 6, 7, 8 में आप देखोगे यू वर्ड को यूज किया गया है बार बार रिपीटेटिवली। सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनाफोरा। सेकेंड है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जिसको कि हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे पोएट ने पर्सोनिफाई किया है विंड को। विंड के लिए वो वर्ड यूज करते हैं यू, यानी तुम। तो ये पर्सोनिफाई करता है विंड को, और हम कह सकते हैं बहुत ही आसानी से कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट जो यूज किया गया है लिटरेरी डिवाइस वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन यानी कि एक ही वर्ड का बार बार रिपीट होना। जैसे क्रम्बलिंग एक वर्ड है, वो बार बार रिपीट हुआ है। वो रिपीट हुआ है टू एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ दैट वर्ड। क्रम्बलिंग को बार बार यूज किया गया है। एंड what it symbolizes, the crumbling word that has been used here, that only it wants to say that the wind crushes everything that is weak। जो भी कमजोर है वो उन सब को विंड क्रश करके चला जाता है। ओके, अनदर लिटरेरी डिवाइस that is used here is alliteration। alliteration क्या होता है? repetition of same consonant sound in close connection। जैसे wind, winnows and won't, want। इस तरीके से wind, winnows, the first letter is W and the second letter in the second word, first letter in the second word is winnows। The word is, the letter is W। So repetition of same letter यहाँ पे हुआ है, so it is alliteration। and next is symbolism। symbolism का भी यहाँ पे यूज किया गया है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि विंड जो है, सिंबलाइज किया गया है विंड को हमारे लाइफ के एडवर्सिटीज से, हमारे लाइफ के प्रॉब्लम से। विंड जो है वो हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सिग्निफाई करता है। सो दीज आर ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस चिल्ड्रन। एंड एज फार एज क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर कंसर्न, जो भी टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं वो एक बार थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द थिंग्स the wind does in the first stanza। so first stanza में जो हम देखते हैं कि wind जो है वो violent है। we can say like this, when the wind blows violently it destroys everything। it breaks the shutters of the windows and scatters the papers, throws the books down from the shelf, tears the pages and brings along a lot of rain। जो भी चीज़ें उसने फर्स्ट स्टैंजा में करी, जो जो चीज़ें उसने डिस्ट्रॉय की, जो जो चीज़ें उसने डिस्टर्ब की, उन्हीं सभी चीज़ों को आप एक साथ कनेक्ट करके अपने आंसर को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोज। द विंड गॉड विनोज मीन्स दैट नेचर sifts the weak things from the strong ones। Everything that is weak is tossed by the powerful wind and gets destroyed। Just like the winnower separates the grains from wheat from the chaff, similarly the wind god separates the weak from the strong। जितनी भी कमज़ोर चीज़ें हैं वो विंड ब्लो आउट कर देती है, वो उसे
किक आउट कर देती है और जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं वो वहाँ पे रह पाती हैं. ओके. Now the next question is, what should we do to make friends with wind? क्या कर सकते हैं हम विंड को अपने दोस्त बनाने के लिए? So the first thing that we can do is to make ourselves strong. अपने आप को हमें मजबूत बनाना है so that we can face the violent wind. When we will be strong, the wind will not harm us. Instead, it will become our friend and help us to grow and flourish. So, इन सभी चीज़ों को लेकर आप इस आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हैं. So, that's all for today's class, children. आप इस पोएम को खुद से भी एक बार पढ़ें और इन सारे आंसर्स को खुद से प्रिपेयर करें, just taking the help from this video. Okay, till we'll meet in next video. Till then, stay safe and stay healthy. Thank you.